जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये चैनल का नाम सिद्ध साबर मंत्र है, आपको पता भी है। तो इस चैनल पर साबर मंत्रों की आपको भरमार देखने को मिलेगी। साबर मंत्र की एक से एक मंत्रों की जो विद्या है वो मैं साबर मंत्र की इसी ही चैनल पर देता हूं। और देखिए, मैं आज आपको भी एक ऐसा ही मंत्र देने जा रहा हूं कि आपका शत्रु कितना भी बलवान से बलवान शत्रु हो, आपके प्राणों का घातक बना हुआ है, वो शत्रु आपके प्राण लेना चाहता है। पता लगता है कि आपको कि आपने कि उससे कुछ दुश्मनी है, आपको बंदूक लेकर के ढूंढ रहा है, रिवॉल्वर लेकर के ढूंढ रहा है कि भाई मैं उसको खत्म करके ही मानूंगा। या फिर ऐसा भी होता है कि आपस में घर परिवार हैं या फिर दूसरे किसी परिवार से लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उसमें वो जो दूसरा परिवार है वो आपसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, वो पैसे में भी ताकतवर है और व्यक्तियों की तरफ से भी वो ताकतवर है कि उसमें काफ़ी सारे लड़के या व्यक्ति हैं कि अगर आप 2-4 हैं और वो 10-20 हैं तो फिर कहाँ आप उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी कंडीशन में आपको जो मैं साधना दे रहा हूं, इस मंत्र की साधना आप करें तो देखेंगे कि शत्रु ऑटोमेटिक ही आपके पैरों में गिर जाएगा। शत्रु की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आंख से आंख मिला करके देख सके। शत्रु को अब झुकाना, वो शत्रुता तो छोड़ ही देगा, वो आपके सामने झुक जाएगा, आपसे डरेगा, खुद ही डर करके आपसे अलग हट जाएगा कि भाई इससे मुझे कुछ नहीं कहना है। ये ऐसा मंत्र है और साबर मंत्र है ये। और जो इस मंत्र की साधना है, साधना भी सरल है, कोई इतना लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। हालांकि मैं पूर्ण विधान के साथ बताता हूं, कोई भी वीडियो अगर मैं देता हूं तो उसमें पूर्ण विधान होता है साधना का। अगर मैं साधना की वीडियो दे रहा हूं अलग से, ना तो मैं कोई पीडीएफ देता किसी को, ना कुछ और दूसरी चीज बताता हूं, सिर्फ वीडियो में देख करके ही आप साधना कर सकते हैं और आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, बाल बांका तक नहीं हो सकता है आपका। क्यों? क्योंकि मैं साधना का पूरा विधान दे करके चलता हूं, इसलिए ही मेरी वीडियो लंबी भी होती हैं। तो इसलिए आप ये ना समझें कि वीडियो लंबी है, चाहे आप वीडियो 2 ही देखें लेकिन पूरी देखें वीडियो, इसलिए कि आपको पूरा विधान पता लग सके। तो देखिए, ये जो साबर मंत्र है, इस साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आप किसी भी मंगलवार से आप इसकी साधना शुरू कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से। अब जो आगे जैसे श्राद्ध का टाइम होता है, जो पितृपक्ष होते हैं, केवल आप उनमें साधना नहीं कर सकते, क्योंकि पितृपक्ष में कोई भी साधना नहीं की जा सकती है। केवल पितरों की साधना तो आप कर सकते हैं, लेकिन कोई और मंत्र या साधना या पूजा पाठ फलीभूत नहीं होता है पितृपक्ष में। तो इसलिए पितृपक्ष को तो छोड़ देना, बाकी आप किसी भी मंगलवार से आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। और जितने भी साबर मंत्र हैं, और भी मैंने साबर मंत्र दिए हैं, सभी साबर मंत्रों को जो आपने सिद्ध किए हैं उनको जब ग्रहण पड़े तो हवन सामग्री से हवन करके, मतलब कि ज़्यादा नहीं, 11-11 या 21-21 आहुतियां दे करके उनको पूर्ण दोबारा से, मतलब उनमें चैतन्यता आ जाती है और ज़्यादा वो शक्तिवान हो जाते हैं। तो ऐसा जरूर करते रहना, ठीक है। तो अब मैं आपको इस मंत्र का पूर्ण विधान बता देता हूं कि शत्रु को आप कैसे परास्त करेंगे, क्या आपको करना होगा। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, सिर्फ आपको मंगलवार के दिन
सुबह के टाइम या शाम के टाइम, किसी भी टाइम कर सकते हो। एक चौकी रख लेनी है, एकांत कक्ष होना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो अपना घर हो, एकांत कक्ष हो। और वहीं पर एक चौकी लगा लें छोटी सी, और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। और साधना में कोई ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक आपको घी का दीपक चाहिए, एक अगरबत्ती, दूसरा लाल रंग के पुष्प, एक सिंदूर का टीका और थोड़ा सा मिष्ठान जो कि आप भोग के लिए रखेंगे, चाहे एक बतासा ही रख लें, ठीक है, बस इतना चाहिए। और नहा धो करके, स्नान करके, शुद्ध हो करके आपको बैठ जाना है लाल आसन पर। अगर कपड़े आपके लाल हों तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप कैसे भी कपड़े पहन लें, कोई दिक्कत नहीं है। सामने हनुमान जी की तस्वीर होनी चाहिए और अपने गुरु जी की तस्वीर या भगवान शिव की तस्वीर जरूरी है। और आपको पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। और उसके बाद जो आपको सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है, पंचोपचार पूजन कर लें एक छोटा सा, जैसे कि धूप दीप दिखाना हुआ, पुष्प चढ़ाना हुआ, या फिर टीका लगाना है और मिष्ठान यानी कि भोग लगाना है। तो ये 5 तरीके से आप पूजा करते हो तो वो पंचोपचार पूजन कहलाता है। और पंचोपचार पूजन करने के बाद गुरु मंत्र की केवल एक माला का जाप कर ले। अगर आपके गुरु हैं और गुरु मंत्र आपने लिया है किसी से भी, चाहे वो कोई भी गुरु हो आपका, उससे मतलब नहीं है, लेकिन गुरु मंत्र अगर आपने लिया है तो। अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है किसी से, कोई गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु मान करके आप चल सकते हैं। तो भगवान शिव को आपको गुरु मानना है और उनका भी पंचोपचार पूजन करना है। और उसके बाद एक माला ओम नमः शिवाय का आप जाप कर लें। तो गुरु जी से फिर आपको आज्ञा लेनी है कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। जब आप इतना काम कर लें तो उसके बाद मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो मंत्र है, जो साबर मंत्र है, साबर गुरु मंत्र है, उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है, केवल 21 बार। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, और भी वीडियो में मैंने दिया हुआ है, वो आप लिख लेना इसको, ठीक है। मैं बोल करके बता देता हूँ, वीडियो को रोक रोक करके और आप जो है उसको लिख लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। तो इस मंत्र का केवल 21 बार आपको जाप करना है। और इस मंत्र का जाप का करने से फायदा क्या है कि अगर आपकी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न आता है, कोई ऐसा अनुभव आता है कि जो खतरनाक अनुभव है, तो वो अनुभव नहीं आएगा। मतलब कि साधना आपकी सरलता से सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए इस मंत्र का जाप करना जरूरी है 21 बार। अब आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो, ये हनुमान मंत्र है, तो अब आपको भगवान श्री राम का नाम जरूर लेना है। ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर, केवल 5 मिनट राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप कर लें। बस राम रामाय नमः, केवल इस मंत्र का आपको 5 मिनट जाप करना है। भगवान श्री राम का ध्यान करके आपको इस मंत्र का जाप कर लेना है। किसी माला की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, खाली ऐसे ही जाप कर लेना। और भगवान श्री राम से प्रार्थना करनी है कि आप मेरी रक्षा करें। अब मैंने क्यों बोला है कि भगवान श्री राम से रक्षा करने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। और जहां राम जी से रक्षा का वचन हो गया कि राम जी रक्षा, हमने राम जी से रक्षा मांग ली है, तो हनुमान जी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं। फिर हनुमान जी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। फिर चाहे उससे कुछ छोटी मोटी अगर गलती भी हो जाती है
तब भी वो नहीं कुछ कर पाते हैं इसमें, क्योंकि वहां पर राम जी की आन लगी है। और जहां राम जी की आन लगी है, जहां राम जी हैं हृदय में, वहां हनुमान जी कुछ गलत कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आपको मैंने बोला है कि भगवान श्री राम का ध्यान आपको जरूर करना है, क्योंकि मंत्र भी उग्र है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की आन दी गई है कि उसमें हनुमान जी को क्रोध आएगा, तो इसलिए आपको ये जरूर करना है। अब उसके बाद फिर आपको हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करना है, उनको दीपक दिखाना है, धूप दीप वगैरह दिखानी है, और पुष्प भी चढ़ाने हैं, टीका भी लगाना है, और साथ में थोड़ा सा प्रसाद भी उनको चढ़ाना है। और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मैं आपके इस मंत्र का जाप कर रहा हूं, और मेरी आपसे विनती है कि मेरे जो शत्रु हैं उन शत्रुओं को सबको मेरे पैरों में डाल दो। हे प्रभु, मुझसे वो ज़्यादा बलवान हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूँ, अतः आप मेरे शत्रुओं को मेरे सामने झुका दो। इसलिए मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। अब उसके बाद आपको माला ले लेनी है, माला उठा लेनी है। इसमें आपको मूंगे की माला आप ले सकते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही रुद्राक्ष की माला है जो आपने मंगा रखी है, वो माला साबरी मंत्र से सिद्ध होनी चाहिए। अगर रुद्राक्ष की मंगा रखी है तो फिर आप उसी से जाप कर सकते हैं। एक ही माला से आप साबर मंत्र की काफ़ी सारे जितने भी साबर मंत्र हैं सबके जाप कर सकते हैं। अगर नहीं है माला तो फिर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, वहाँ पर से आप मुझे व्हाट्सएप करें नंबर ले करके और माला आप प्राप्त कर लें। उसकी जो धनराशि है वो आपको देनी होगी और माला आपको आपके एड्रेस पर ही मिल जाएगी, ठीक है। तो अब उस माला को आपको उठा लेना है और माला उठा करके सुमेरु जो है माला का, जो एक मणका होता है जो ऊपर की तरफ होता है, जहाँ फूल सा बना होता है माला में धागों का, वहाँ उस सुमेरु को पकड़ करके माथे से लगाना है और सुमेरु पर्वत को प्रणाम करना है। और उसके बाद फिर आपको एक माला का आपको जाप करना है। और ये साधना आपको तब तक करनी है जब तक कि शत्रु आपके पैरों में ना आ जाए, मतलब कि शत्रु झुक ना जाए आपके सामने। ये साधना तब तक करनी है। इसमें आपका कोई दिन निश्चित नहीं है कि भाई आपको 21 दिन कर रही है या 11 दिन करनी है या 5 दिन करनी है। इसमें दिन निश्चित नहीं है। इसमें केवल इतना है कि जब आपको शत्रु दिखाई दे जाए कि शत्रु आपसे डरने लगा है, शत्रु आपके सामने नहीं बोल रहा है, शत्रु आपसे मित्रता का व्यवहार करना चाहता है, सामने से खुद बोल रहा है, तो आप समझ लेना कि ये साधना का प्रभाव चालू हो गया है। और फिर आप किसी भी दिन आप साधना को विसर्जित कर सकते हैं, मतलब कि साधना को बंद कर सकते हैं। हनुमान जी को प्रणाम करके और अपनी जो भी अगर कोई गलतियां हुई हों तो उनकी क्षमा याचना करके और साधना को बंद कर सकते हैं। और मेरे विचार से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 21 दिन का टाइम लगेगा। 21 दिन मान करके चलिए आप, लेकिन 21 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। क्यों कहते हैं ना कि जितनी बड़ी समस्या उतनी बड़ी ही साधना और उतना बड़ा ही साधना का विधान होता है। तो आप लगातार जब तक साधना करें तब तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी है। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी से चोरी करना, झूठ बोलना, इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण रखें पूर्ण रूप से। और ब्रह्मचर्य व्रत का तो कड़ाई से पालन करें, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, तीनों चीज़ों से, क्योंकि ये हनुमान साधना है, ये कोई ऐसी वैसी साधना नहीं है। तो जब आप ये सब कर लें, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूं इसका लास्ट में कि इसका वास्तव में मंत्र कौन सा है। तो मंत्र इस प्रकार से है, और मंत्र की केवल आपको एक माला का जाप करना है, केवल एक माला का जाप करना है आपको, ज्यादा नहीं। एक माला फेरनी है, यानी 108 बार मंत्र का जाप करना है आपको। तो मंत्र इस प्रकार से है
ओम नमो कुड़ंत डफ डल डुम डफ डल डुम। एकला मैं वीर हनुमंत का चेला, पकड़ पकड़ पछाड़ूं मस्तक फोड़ूं, सवा मन की जंजीर जड़ाऊं। अब यहां पर आगे आपको अमुक शब्द लिखा है, वहां पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। जैसे किसी का नाम राकेश है तो यहां पर राकेश नाम लेना है, पवन है तो पवन नाम लेना है। तो नाम लेना है जैसे कि अमुक आन मेरे पग पड़े, अमुक की जगह शत्रु का नाम लेना है। ने आन पड़े तो माता अंजनी का दूध हराम करे। बहुत बड़ी दुहाई दी गई है ये हनुमान जी को इसमें, माता अंजनी की। गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। और ये मंत्र इतना ताकतवर मंत्र है कि शत्रु आएगा ही आएगा, आपके पैरों में गिरना ही गिरना है उसको। तो जब आपकी साधना समाप्त हो जाए, 21 दिन आप साधना कर लें, या पहले भी, उससे पहले भी हो सकता है, 21 दिन कर लें बस, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, 21 दिन बहुत है। 21 दिन की जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो साधना सामग्री को आप किसी भी बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। माला को मत करना विसर्जित, माला तो आपके काम की है, माला से तो आप और आगे साबर मंत्रों की साधना कर सकते हो, ठीक है। तो जब विसर्जित कर देना और हनुमान जी के मंदिर जाकर के हनुमान जी को प्रणाम करना, ठीक है। तो ये साधना जो मैंने आपको बताई है, ये साधना यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को भी यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।